इस वीडियो में हम समझेंगे कि मोतियाबिंद होने से हमारे आंखों में कम दिखाई क्यों देता है। ये नॉर्मल आई है। इसमें जब लाइट पड़ती है तो लाइट जो है रेटिना पे फोकस होती है। इसमें लगा हुआ है दोस्तों ये नॉर्मल क्लियर लेंस। ये हमारी आंखों में नेचुरली लगा हुआ होता है। जो क्लियर लेंस है ये पहले से नेचुरली फिट होता है हमारी आंखों में। उम्र के हिसाब से उम्र बढ़ने की वजह से या किसी भी कारण से अगर इस लेंस में कोई इन्फेक्शन होता है, यानी यह लेंस जो है अगर धुंधलापन आ जाए इस लेंस में, तो इसे मोतियाबिंद कहते हैं। लेंस का सफ़ेद होना जो है मोतियाबिंद कहलाता है। तो इसी वीडियो में हम समझते हैं कि मोतियाबिंद होने से जो है हमारी आंखों में दृष्टि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकमल भारद्वाज, सीनियर कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आई डॉक्टर आई हेल्थ, जहां हम आपसे आंखों से जुड़ी बीमारी के बारे में सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या है, यह हमारी आंखों को क्यों प्रभावित करता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके उपाय क्या हैं, ऑपरेशन कब करानी चाहिए, और क्या मोतियाबिंद जो है हमारी आंखों को परमानेंट ब्लाइंडनेस यानी कि हमेशा हमेशा के लिए अंधा कर सकता है। इसी सब बात पे आज जानेंगे अपन अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और चलिए जानते हैं कि मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट क्या है और यह हमारी आंखों को कैसे प्रभावित करता है। दोस्तों, मोतियाबिंद एक प्रकार का आंखों में होने वाली बीमारी है जिसे ऑपरेशन से ठीक किया जाता है। मोतियाबिंद के बारे में डिटेल में आज हम समझेंगे। ये नॉर्मल आई है। इसमें जब लाइट पड़ती है तो लाइट जो है रेटिना पे फोकस होती है। इसमें लगा हुआ है दोस्तों ये नॉर्मल क्लियर लेंस। ये हमारी आंखों में नेचुरली लगा हुआ होता है। जो क्लियर लेंस है ये पहले से नेचुरली फिट होता है हमारी आंखों में। उम्र के हिसाब से उम्र बढ़ने की वजह से या किसी भी कारण से अगर इस लेंस में कोई इन्फेक्शन होता है, यानी यह लेंस जो है अगर धुंधलापन आ जाए इस लेंस में, तो इसे मोतियाबिंद कहते हैं। यानी कि लेंस में किसी भी प्रकार का ओपेसिफिकेशन, लेंस में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, लेंस का सफ़ेद होना जो है मोतियाबिंद कहलाता है। तो इसी वीडियो में हम समझते हैं कि मोतियाबिंद होने से जो है हमारी आंखों में दृष्टि कैसे प्रभावित होती है। दोस्तों, ये जब क्लियर है तो जब हम इस पर लाइट फोकस करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, जब मैं इस पर लाइट फोकस करता हूँ तो इसका इमेज जो है यहाँ जनरेट हो रहा है रेटिना पे। ये नॉर्मल लेंस है। इसमें जब लाइट पड़ती है तो रेटिना पे जो है क्लियर लेंस जो है रेटिना पे लाइट को फोकस करती है। आप देख रहे हैं ये नॉर्मल लेंस है। देखिए ये नॉर्मल लेंस है, आई में लगा हुआ है। इस पे जब लाइट जलती जाएगी तो ये रेटिना पे फोकस होगा। देखिए ये रेटिना पे फोकस हो रहा है। अब जब रेटिना पे लाइट फोकस होती है तभी हमें कुछ भी दिखाई देता है। जैसे नॉर्मली मान लीजिए हम लोग कुछ भी देखते हैं तो वह तभी साफ दिखता है जब लाइट जो है हमारे रेटिना पे फोकस करती है और एक इमेज जनरेट होता है, जिसे ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन में सिग्नल दिया जाता है, जिससे कि वह इमेज जो है ब्रेन में जाके सीधी जनरेट होके और जो है फिर हमें दृष्टि प्रदान होती है। तो अब इसमें जब मोतियाबिंद होता है तो यह लेंस क्या होता है, यह धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। यह धीरे धीरे जो है ऐसा हो जाता है उजला। ठीक है, अब जब उजला हो जाता है तो देखिए मोतियाबिंद होने के बाद आंख दिखने में बिल्कुल ऐसा दिखता है, ऐसा। अगर ये इसको मैं हटा रहा हूँ, इस पर जो अगर क्लियर लेंस लगेगा, ये रहा क्लियर लेंस, तो देखिए ये नॉर्मल दिखता है। बट इसमें जब कैटरेक्ट होगा मोतियाबिंद तो आंख जो है वह ऐसा दिखाई देगा। ये हमारा पहला है पहचान, मोतियाबिंद ऐसा दिखता है कैटरेक्ट। इसमें भी अगर बहुत पका हुआ मोतियाबिंद है, बहुत ज़्यादा वो पक गया है, तो वो पीला हो जाता है ऐसा, और उसके बाद जो है हमारी आंखें ऐसी दिखती है पीली। तो दोस्तों, जब ये लेंस में उजली परत जम जाती है तो क्या होता है कि लाइट जो है, अब देखिए लाइट जो है वो रेटिना पे फोकस नहीं कर पा रही है। लाइट जो है दोस्तों रेटिना पे फोकस नहीं कर पा रही है। देख रहे हैं लाइट जो है रेटिना पे फोकस नहीं कर पा रही है लाइट को, जिस वजह से कि धुंधलापन जो है आंखों में दिखाई देता है। यही मुख्य कारण है मोतियाबिंद में धुंधला दिखाई देने का।
मोतियाबिंद समझ गए हम लोग कि मोतियाबिंद अगर किसी भी प्रकार का लेंस में कोई प्रकार का कोई इन्फेक्शन होता है तो उसे हम लोग कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद कहते हैं। अब हम जानते हैं कि मोतियाबिंद के लक्षण क्या क्या हैं। मोतियाबिंद के लक्षण आमतौर पर धुंधला दिखाई देना, ये पहला लक्षण है मोतियाबिंद का। दृष्टि धुंधली होना, किसी भी कलर को अच्छे से पहचान नहीं कर पाना। कोई भी कलर जब आप देखते हैं तो वो कलर भी जो है धुंधली दिखाई देती है, कलर स्पष्ट नहीं, फीका कलर दिखना। एक आंख से दो इमेज दिखाई देना, डबल इमेज। दोस्तों डबल इमेज, कभी कभी मोतियाबिंद में जो है दो चीज़ें दिखाई देती है। जब आप देखेंगे दूर तो आपको चांद दो दिखाई देगा, एक के बगल में भी दूसरा चांद बना हुआ। ये सारे लक्षण जो हैं ये मोतियाबिंद के हैं। मोतियाबिंद किन किन लोगों को प्रभावित कर सकता है और मोतियाबिंद होने के कारण क्या क्या होते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो कारण है वह है उम्र होने की वजह से एज रिलेटेड कैटरेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सेनाइल कैटरेक्ट, जो है वह हमारी आंखों में उम्र के हिसाब से देखने के लिए मिलता है। 60 साल में जो है आंखों में होती है, बट अभी बहुत सारे लोगों में यह जो है अर्ली कैटरेक्ट भी जो है देखने के लिए मिलता है, तो अपने आंखों की जांच कराते रहें। दूसरा जो कैटरेक्ट का लक्षण है वह कैटरेक्ट जो होता है वह होता है एज रिलेटेड कैटरेक्ट, और दूसरा जो कैटरेक्ट होता है वो होता है ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कैटरेक्ट आंख में जो कि चोट लगने की वजह से हो उसे ट्रॉमेटिक कहते हैं। इसका एज से कोई लेना देना नहीं है। चोट अगर बचपन में लगी हो तो बचपन में भी कैटरेक्ट हो सकता है, होने का संभावना है। जिस उम्र में चोट लगी उसके कुछ दिन के बाद आंखों में या सडनली भी कैटरेक्ट डेवलप कर सकता है। तीसरे नंबर पे हम आते हैं जो है कंजेनाइटल यानी जन्म से। जी हाँ दोस्तों, बच्चों में कभी कभी जो है मोतियाबिंद का लक्षण जन्म से दिखाई देता है, यानी कि पैदाइशी मोतियाबिंद जो होता है उसे हम लोग कंजेनाइटल कैटरेक्ट बोलते हैं। ये 3 तरह के मोतियाबिंद जो है बहुत कॉमन है। ये 3 कारण है जिस वजह से कि आंखों में मोतियाबिंद होती है, और चौथा कारण है हाइपर टॉक्सिक मेडिसिन की वजह से। जी हाँ दोस्तों, किसी कारण से अगर आपको किसी भी बीमारी में या एक्सीडेंटल केस होने के बाद जो है आपको किसी भी प्रकार का कोई हाई डोज इंजेक्शन या मेडिसिन चल रहा है, हमारी आंखों को प्रभावित करता है और जो है मोतियाबिंद डेवलप होता है, जिसे हम लोग टॉक्सिक कैटरेक्ट कहते हैं। तो आपने जाना कि मोतियाबिंद क्यों होता है, इनके होने के कारण क्या क्या हैं। अब चलिए जानते हैं कि मोतियाबिंद से आंखों को बचाएं कैसे। मोतियाबिंद का दोस्तों आप YouTube पे आप ये कहीं भी देखेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये दवाई डाल लो, वो दवाई डाल लो, इससे मोतियाबिंद नहीं होगा, उससे मोतियाबिंद नहीं होगा, इससे दोस्तों मोतियाबिंद हो जाने के बाद इसका बस एक ही उपाय है, और वह है ऑपरेशन। अगर आप ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो आगे चल के ये मोतियाबिंद आपको जो है हमेशा हमेशा के लिए अंधा बना सकता है। समय पे मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएं। मैं अपने अगली वीडियो में जो है यह आपको बताऊंगा कि किस समय कब मोतियाबिंद का जो है ऑपरेशन कराना चाहिए। तब मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना हमारी आंखों के लिए सबसे सही होता है। दोस्तों इसके लक्षण हैं धुंधला दिखना, रात में देखने में कठिनाई हो, रात में देखने धुंधला दोस्तों ये जब क्लियर है तो जब हम इस पर लाइट फोकस करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, जब मैं इस पर लाइट फोकस करता हूँ तो इसका इमेज जो है यहाँ जनरेट हो रहा है रेटिना पे। ये नॉर्मल लेंस है, इसमें जब लाइट पड़ती है तो रेटिना पे जो है क्लियर लेंस जो है रेटिना पे लाइट को फोकस करती है। आप देख रहे हैं ये नॉर्मल लेंस है, देखिए ये नॉर्मल लेंस है, आई में लगा हुआ है। इस पे जब लाइट जलती जाएगी तो ये रेटिना पे फोकस होगा। देखिए ये रेटिना पे फोकस हो रहा है। अब जब रेटिना पे लाइट फोकस होती है तभी हमें कुछ भी दिखाई देता है। जैसे नॉर्मली मान लीजिए हम लोग कुछ भी देखते हैं तो वह तभी साफ दिखता है जब लाइट जो है हमारे रेटिना पे फोकस करती है और एक इमेज जनरेट होता है, जिसे ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन में सिग्नल दिया जाता है, जिससे कि वह इमेज जो है ब्रेन में जाके सीधी जनरेट होके और जो है फिर हमें दृष्टि प्रदान होती है। तो अब इसमें जब मोतियाबिंद होता है तो यह लेंस क्या होता है, यह धीरे धीरे फीका पड़ जाता है, यह धीरे धीरे जो है ऐसा हो जाता है उजला। ठीक है, अब जब उजला हो जाता है तो देखिए मोतियाबिंद होने के बाद आंख दिखने में बिल्कुल ऐसा दिखता है, ऐसा।
अगर ये इसको मैं हटा रहा हूँ, इस पर जो अगर क्लियर लेंस लगेगा, ये रहा क्लियर लेंस, तो देखिए ये नॉर्मल दिखता है। बट इसमें जब कैटरेक्ट होगा मोतियाबिंद, तो आँख जो है वह ऐसा दिखाई देगा। ये हमारा पहला है पहचान, मोतियाबिंद ऐसा दिखता है कैटरेक्ट। इसमें भी अगर बहुत पका हुआ मोतियाबिंद है, बहुत ज़्यादा वो पक गया है, तो वो पीला हो जाता है ऐसा, और उसके बाद जो है हमारी आँखें ऐसी दिखती है पीली। तो दोस्तों जब ये लेंस में उजली परत जम जाती है तो क्या होता है कि लाइट जो है, अब देखिए लाइट जो है वो रेटिना पे फोकस नहीं कर पा रही है। लाइट जो है दोस्तों रेटिना पे फोकस नहीं कर पा रही है, देख रहे हैं, लाइट जो है रेटिना पे फोकस नहीं कर पा रही है लाइट को, जिस वजह से कि धुंधलापन जो है आंखों में दिखाई देता है। यही मुख्य कारण है मोतियाबिंद में धुंधला दिखाई देने का। मोतियाबिंद समझ गए हम लोग कि मोतियाबिंद अगर किसी भी प्रकार का लेंस में कोई इन्फेक्शन हो, जो नेचुरल लेंस आँख में लगी हुई है, तो अगर लेंस में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होता है तो उसे हम लोग कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद कहते हैं। अब हम जानते हैं कि मोतियाबिंद के लक्षण क्या क्या हैं। मोतियाबिंद के लक्षण आमतौर पर धुंधला दिखाई देना, ये पहला लक्षण है मोतियाबिंद का। दृष्टि धुंधली होना, किसी भी कलर को अच्छे से पहचान नहीं कर पाना। कोई भी कलर जब आप देखते हैं तो वो कलर भी जो है धुंधली दिखाई देती है, कलर स्पष्ट नहीं, फीका कलर दिखना। एक आंख से दो इमेज दिखाई देना, डबल इमेज। दोस्तों डबल इमेज, कभी कभी मोतियाबिंद में जो है दो चीज़ें दिखाई देती है। जब आप देखेंगे दूर तो आपको चांद दो दिखाई देगा, एक के बगल में भी दूसरा चांद बना हुआ। ये सारे लक्षण जो हैं ये मोतियाबिंद के हैं। मोतियाबिंद किन किन लोगों को प्रभावित कर सकता है? सबसे पहले मोतियाबिंद के बारे में जानते हैं स्टार्टिंग से कि मोतियाबिंद किन किन लोगों की आंखों को प्रभावित करता है और मोतियाबिंद होने के कारण क्या क्या होते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो कारण है वह है उम्र होने की वजह से एज रिलेटेड कैटरेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सेनाइल कैटरेक्ट, जो है वह हमारी आंखों में उम्र के हिसाब से देखने के लिए मिलता है। कभी कभी यह जो है 40, 45, 50, 60 साल में जो है आंखों में होती है, बट अभी बहुत सारे लोगों में यह जो है अर्ली कैटरेक्ट भी जो है देखने के लिए मिलता है। तो अपने आंखों की जांच कराते रहें। दूसरा जो कैटरेक्ट का लक्षण है वह कैटरेक्ट जो होता है वह होता है एज रिलेटेड कैटरेक्ट, और दूसरा जो कैटरेक्ट होता है वो होता है ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कैटरेक्ट आंख में जो कि चोट लगने की वजह से हो उसे ट्रॉमेटिक कहते हैं। इसका एज से कोई लेना देना नहीं है। चोट अगर बचपन में लगी हो तो बचपन में भी कैटरेक्ट हो सकता है, होने का संभावना है। जिस उम्र में चोट लगी उसके कुछ दिन के बाद आंखों में या सडनली भी कैटरेक्ट डेवलप कर सकता है। तीसरे नंबर पे हम आते हैं जो है कंजेनाइटल यानी जन्म से। जी हाँ दोस्तों, बच्चों में कभी कभी जो है मोतियाबिंद का लक्षण जन्म से दिखाई देता है, यानी कि पैदाइशी मोतियाबिंद जो होता है उसे हम लोग कंजेनाइटल कैटरेक्ट बोलते हैं। ये 3 तरह के मोतियाबिंद जो है बहुत कॉमन है। ये 3 कारण है जिस वजह से कि आंखों में मोतियाबिंद होती है, और चौथा कारण है हाइपर टॉक्सिक मेडिसिन की वजह से। जी हाँ दोस्तों, किसी कारण से अगर आपको किसी भी बीमारी में या एक्सीडेंटल केस होने के बाद जो है आपको किसी भी प्रकार का कोई हाई डोज इंजेक्शन या मेडिसिन चल रहा है, स्टेरॉइड का ज़्यादा यूज आप कर रहे हैं दवाइयों में या किसी भी प्रकार से, तो वह हमारी आंखों को प्रभावित करता है और जो है मोतियाबिंद डेवलप होता है, जिसे हम लोग टॉक्सिक कैटरेक्ट कहते हैं। तो आपने जाना कि मोतियाबिंद क्यों होता है, इनके होने के कारण क्या क्या हैं। अब चलिए जानते हैं कि मोतियाबिंद से आंखों को बचाएं कैसे। मोतियाबिंद का दोस्तों आप YouTube पे आप ये कहीं भी देखेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये दवाई डाल लो, वो दवाई डाल लो, इससे मोतियाबिंद नहीं होगा, उससे मोतियाबिंद नहीं होगा, इससे दोस्तों मोतियाबिंद हो जाने के बाद इसका बस एक ही उपाय है, और वह है ऑपरेशन। अगर आप ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो आगे चल के ये मोतियाबिंद आपको जो है हमेशा हमेशा के लिए अंधा बना सकता है। समय पे मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएं। मैं अपने अगली वीडियो में जो है यह आपको बताऊंगा कि किस समय कब मोतियाबिंद का जो है ऑपरेशन कराना चाहिए, कब मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना हमारी आंखों के लिए सबसे सही हो।